संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक नई कहानी जिसको सुनकर आपको आनंद आएगा। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे काचित् वृद्धा आसीत्। किसी ग्राम में कोई बुढ़िया थी। तस्या चत्वारः पुत्र आसन। उसके 4 बेटे थे। ते सर्वे श्रमजीविनः शूरा च। और ते सर्वे वे सभी कैसे थे? श्रमजीवी यानी मेहनत करने वाले और शूरवीर थे। एकदा तस्य देशस्य उपरि शत्रुणाम आक्रमणम भवति। एक बार उस देश के ऊपर शत्रुओं का आक्रमण होता है। तदा देशे सर्वत्र युवकान् सैन्ये प्रविशन्ति। तब देश में चारों ओर युवकों की सेना में प्रवेश किया जा रहा था। वृद्धा ज्येष्ठ पुत्रम आहूय वदति। जो बूढ़ी औरत थी वो अपने ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है सबसे बड़े बेटे को बुला कर के कहती है, पुत्र देश रक्षणम अस्माकं कर्तव्यम। हे बेटा, हम देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अस्माकं देश इदानीं विपत्ति काले अस्ति। इस समय हमारा जो देश है वो विपत्ति काल में अर्थात मुसीबत में फंसा हुआ है। अतः भवान अपि सैनिकः भवति। आप भी क्या हो जाइए? सैनिक बन जाओ। देखिए, एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए यही चीज़ संस्कार देती हैं अच्छी माएँ, पहले राष्ट्र फिर व्यक्ति। तो मातृभूमि रक्षणम करो। तुम किस लिए सैनिक हो जाओ? जिससे आप मातृभूमि की रक्षण कर सको। इति ज्येष्ठ पुत्र संतोषेण मातृवचनम अंगीकरोति। उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो बड़े प्यार से संतोष के साथ माता के वचनों को स्वीकार करता है। रणांगणम गच्छति। रणांगणम माने रण यानी युद्ध का जो मैदान होता है उसकी ओर जाता है। शौर्येण युद्धम करोति। और शौर्य के साथ युद्ध करता है। वीर स्वर्गम प्राप्नोति। और वह वीर क्या हो जाता है? स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग को प्राप्त होने का मतलब है यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वृद्धा पुत्र से मरणम शृणोति। और जो वृद्धा है वो अपने पुत्र का मरण सुनते, किंतु कदापि किंचिदपि विचलित ना भवति। लेकिन क्या नहीं होती है? विचलित नहीं होती है, दुखी नहीं होती है कि हाय रे मेरा बेटा गया। वो विचलित नहीं होती है। द्वितीय पुत्रम युद्धार्थम प्रेषयति। वो दूसरे बेटे को भी युद्ध के लिए भेज देती है। द्वितीयपि युद्धे वीर मरणम प्राप्नोति। द्वितीय भी जो दूसरा बेटा है वो भी युद्ध में क्या होता है? वो वीर मरण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वृद्धा इदानीम अपि न खिन्न। बूढ़ी औरत अभी भी खिन्न नहीं है। 2 बेटों को बलि दे दिया, फिर भी उसके अंदर लेस मात्र भी दुख नहीं है। तृतीय पुत्रम अपि रणांगणम प्रेषयति। तीसरे बेटे को भी युद्ध के मैदान में भेज देती है। तृतीय अपि रणरंगे मृत भवति। रणभूमि में मर जाता है। इदानीम वृद्धा चिंत्यति। अब बूढ़ी औरत सोचती है। चतुर्थ पुत्रम अपि रणरंगम प्रेषयामि। चौथे बेटे को भी युद्ध भूमि में भेज देती हूँ। इति तदानीम तद ग्रामीणः आगत्य वदन्ति। तभी जो वहाँ गांव के लोग थे ना वो आकर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माता भवती वृद्धा। अरे माँ, आप तो बूढ़ी औरत हो। अंतिम काले भवत्या सेवार्थ कोऽपि नास्ति। अंतिम काले मतलब जो चौथी अवस्था है इसको अंतिम काल कहा जाता है, क्योंकि कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है इंसान। तो वो क्या कह रहे हैं? इस अंतिम काल में आपकी सेवा वाला करने वाला कोई नहीं है। अपिच और भी भवत्या वंशोद्धारतम ऐसे एक वो पुत्र अवशिष्ट है। आपके वंश के उद्धार के लिए एक ही तो बेटा बचा हुआ है। उनका कहने का मतलब क्या था कि तुम इस बेटे को, जो चौथा बेटा है आपका, इसको युद्ध भूमि में मत बेटो। एतम अपि मृत्यु मुखम प्रति माँ प्रेषयतु। एतम अपि मतलब इसको भी मृत्यु के मुख में मत भेजो। इति तदा माता वदति। देखो, एक वीर माता, एक राष्ट्रभक्त माता का क्या वचन हो सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मदीयानां पुत्राणाम अपेक्षाया मम जन्मभूमि एव श्रेष्ठा। मदीयानां पुत्राणाम, मेरे पुत्रों की अपेक्षा मेरी जन्मभूमि श्रेष्ठ है। जन्मभूमि रक्षणापेक्षाया अन्यत महाकार्यम नास्ति एव। जन्मभूमि की रक्षा की अपेक्षा कोई महान कार्य नहीं है। एवं सा चतुर्थ पुत्रम अपि रणरंगम प्रेषयति। इस प्रकार वह चौथे बेटे को भी रणभूमि में भेज देती है। रणरंगे घोरम युद्धम प्रवर्तते। और उस युद्ध के मैदान में क्या होता है? घोर युद्ध होता है। अत्र वृद्धाया वो क्या करती है? अपने चौथे बेटे को भी रणभूमि में भेज देती है। रणरंगे घोर युद्धम प्रवर्तते।
और वहाँ पर घोर युद्ध होता है, यानी घमासान युद्ध होता है दो देशों के बीच, शत्रु देशों के। अतः वृद्धा या तो रात्रौ निंद्रापि नास्ति, और यहाँ वृद्धा को रात्रि में नींद भी नहीं आती है। तस्य एक एव चिंता, उसकी एक ही चिंता, क्या चिंता हो सकती है? स्वदेशस्य गति का भवेत, उसके देश की गति क्या होगी, मतलब देश युद्ध जीत पाएगा कि नहीं, इस तरह का उसके मन के अंदर भाव चल रहा है। इति इस प्रकार एकस्मिन् दिने प्रातः एक ग्रामीण आगत्य दुखेन वदति। एकस्मिन् दिने, एक दिन, प्रातः एक ग्रामीण आकर के दुख से बोलता है, माता भवत्या चतुर्थ पुत्र अपि मृत, आपका जो चौथा बेटा है वो भी मृत हो गया। इस प्रकार तदा मातु नयने अश्रुपूर्ण, और तब माँ के जो नयन थे, आँखें थी, वो आंसुओं से भर गई। अब आप सोच रहे होंगे माँ को कितना दुख हो रहा होगा कि उसने 4 पुत्रों को बलि दे दिया देश रक्षा के लिए। क्या आपके मन में क्या भाव आ रहा है? यही भाव आ रहा होगा ना? नहीं, वो माँ इसलिए नहीं रो रही कि उसने 4 पुत्र गंवाए, वो इसलिए रो रही है। देखते हैं क्या क्यों रो रही है वो। तदा ग्रामीण वदति, माता वयम तो प्रथम एव विज्ञापयतवन्तः, हमने तो पहले ही आपसे बोला था, भवते अवशिष्टम एकम एव पुत्रम मां प्रेषयतु, तो अपने इस बचे हुए बेटे को मत भेजो। किंतु भवती अस्माकं वचनम न श्रुतवती, किंतु आपने क्या नहीं करा, हमारे वचनों को नहीं सुना। अधुना च रोदती, और अब रोती हो। इति, अब देखिए माँ का भाव सुनिए, अब आपको भी भाव विभोर कर देगा। हो, अरे मम पुत्र मृत इति न रोदामि, मेरा बेटा मर गया इति न रोदिमि, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। युद्धार्थम प्रेषयतु मम पंचम पुत्रम नास्ति किल इति रोदामि, मैं क्यों रो रही हूँ? युद्ध में भेजने के लिए मेरे पास 5वां बेटा नहीं है, इति रोदमि, इसलिए रो रही हूँ। अस्माकं देशस्य का स्थिति स्यात्, हमारे देश की स्थिति क्या होगी। इति एव मम चिंता, यही मेरे देश की चिंता है। अर्थात मुझे कितने भी मेरे पुत्र होते, और भी पुत्र होते, तो मैं उन्हें भी अपने देश के लिए बलिदान दे देती, और मैं अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र और आज़ाद इस युद्ध को जीतते हुए देखना चाहती थी। इति उक्तवती वृद्धा, ऐसा वह वृद्धा बोलती है। तो जब हमारे राष्ट्र की बात आती है तो हम सब यही कहते हैं ना, और ऐसा ही भाव था। और एक सच्चे योद्धा का, एक सच्चे राष्ट्रभक्त का, एक सच्चे नागरिक का यही भाव होता है जो इस वृद्धा का था। तद विषय चिंता मास्तु, इस विषय में सोचो मत। भवत्या पुत्र पंच तत्वम गत, आपका जो पुत्र है वो पंच तत्व को प्राप्त हो गया है, किंतु देश रक्षित है। लेकिन उन्होंने क्या अच्छी खबर बताई, किंतु देश रक्षित है, देश की रक्षा हुई है। विजय लक्ष्मी अस्माकम पंचम पक्षम आलिंगितवती, और जो विजय लक्ष्मी है, यानी विजय ने हमारा क्या किया है, हमारे पक्ष को आलिंगन किया, यानी हमारे पक्ष को विजय मिली है। वयम विजय ना इदानीम विजयशालीन, हम क्या है इस समय, विजयशील हैं, विजयशालीन है। इति उक्त्वा ग्रामीण, ऐसा उन ग्रामीण लोगों ने बोला। एतत् श्रुत्वा वृद्धा अतीव संतुष्टा अभवत्, इसको सुनकर बूढ़ी औरत क्या हुई, अत्यंत खुश हुई। इसीलिए तो कहा जाता है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी यानी माँ, जन्मभूमि च, और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। वास्तव में ये दोनों ही श्रेष्ठ है हमारे लिए पूज्य, आदरणीय, और इनकी रक्षा के लिए हमें प्रत्येक कर्तव्य जो हमसे बन सकता है करना चाहिए। जय मातृभूमि। आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट लिखकर अब मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आप सबके लिए धन्यवाद।